तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निनाद त्रिवेदी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ निंजा टेक्निक टू कवर केमिस्ट्री सिलेबस फॉर आईआईटी जेईई बीटी एग्जाम। अब आपके एग्जाम में केमिस्ट्री का भी कुछ सिलेबस रहता है। अब आप सिलेबस देखते हैं, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है और वहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब इतना बड़ा सिलेबस हम किस तरीके से कवर करें इन 8 क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका यूज़ आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ है आपको कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए, व्हाट अप्रोच यू नीड। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी कि सपोज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको वहाँ पर कवर करनी चाहिए। और सपोज आप इनऑर्गेनिक में स्ट्रांग है तो इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर आपको कवर करने चाहिए, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पीवाईक्यू की हेल्प लेनी चाहिए। आप लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज देखें, वहाँ पर देखें कि ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि केमिस्ट्री सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको आपको एनालाइज करना है और उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ देखे थे, एरोमेटिसिटी पर क्वेश्चन आते हैं तो आपको एरोमेटिसिटी टॉपिक जो है आपको अच्छे से करना है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक्स को पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, पहली चीज तो ये। अब मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस के अंदर यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं वो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन टॉपिक से मोर ऑफन देन नॉट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब जैसे आप देखोगे केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये आपकी एक यूनिट है। यहाँ पर आप देखोगे केमिकल काइनेटिक्स हो गया और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। यानी कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का कुछ एनालिसिस किया था, वहां पर देखा कि यहाँ से क्वेश्चंस मोर फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे एक साल पूछे जाएंगे, एक साल नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफन देन नॉट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा टॉपिक आप देखोगे केमिकल कैटालिसिस, तो कैटलिस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब एंजाइम कैटालिसिस की भी बात करूं तो वो भी आप केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं, जो कि आपका बायोकेम का भी पार्ट रहता है। तो वहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वगैरह, तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं मैं, तो केमिकल बॉन्डिंग से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है इनऑर्गेनिक का, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आप देखोगे पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है पीरियोडिसिटी, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। एक बार आपको रीड कर लेना है और कुछ फैक्चुअल चीज हैं उसको याद कर लेना है, तो इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे क्योंकि इजी टॉपिक है ये। फिर उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले सिलेबस देखो आप, तो सिलेबस आप देखोगे तो बड़ा सा सिलेबस है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, फिर आप देखोगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, अमीन अमीन फिनोल्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। एक देखेंगे बड़ा सा सिलेबस है ऑर्गेनिक का, ठीक है। अब क्या करें, क्या ये सिलेबस पूरा कवर करना है? तो पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। देखोगे आप, एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला। दूसरा हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स हो गया, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। साथ में मैंने देखे थे एसिडिटी और बेसिसिटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपको 3-4 कंपाउंड दे देंगे और वहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे या फिर पीके का ऑर्डर पूछ लेंगे। तो एक तरह से मैं देखो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक सेक्शन की बात करता हूँ, तो वहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एनएमआर हो गया, उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, फिर क्रिस्टलोग्राफी हो गया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स है, ठीक है। लेकिन इनमें से जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां से आप देखोगे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी जरूर करके जाएं। और जब आप टॉपिक करते हैं तो आपको मैंने अप्रोच बताई, आपको पीवाईक्यूज का सहारा लेना है। यानी कि आपको पीवाईक्यूज का एनालाइज करना है, पीवाईक्यूज देखने किस तरीके के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, कौन से सब टॉपिक से पूछे गए, और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि यार भाई केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देनी है, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही बेसिक लेवल के आते हैं। आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ यार ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, बहुत ईजी था। बस ये है कि वो चीज़ें आप भूल चुके हैं क्योंकि आपने बहुत सालों से रिवाइज नहीं किया है। ऑब्वियसली अब आप बायोलॉजी फील्ड में आ चुके हैं, राइट, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में है,
तो अब केमिस्ट्री क्या काम किया आपकी, लेकिन वो सारे जो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको लगेंगे कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है, ये हमने बचपन में पढ़ा था, बस आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक के अंदर आप देखोगे स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक पे देखूं तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया एंड कैटालिसिस हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक्स करके जाना चाहिए। अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपसे हो जाए। अब वो बच्चे जो कि IIT जैम, बायोटेक एंड गेट बी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो चैंपियंस बैच 4.0 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, IFS की ऐप पर जाना है या फिर वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको दिखेगा चैंपियंस बैच 4.0, वहां पर क्लिक करें, वहां पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। और इसमें एनरोल करें और एनरोल करते समय यूज करें कूपन कोड IFS 35, इससे आपको मिलेगा 35% ऑफ। और आपको इस बैच से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस बैच से रिलेटेड। एंड तो फिर गाइस आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिवाइज करें और सबसे खास बात हेल्दी रहें। हैप्पी लर्निंग।